हेमंत सर का ऑफिस आज शुरू हुआ है तो मतलब खुशी तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें उनको अपरंपार है। और हमारी शुभकामना उनके साथ है। हम ये चाहेंगे कि भाई जैसे अभी तरक्की करे, आने वाले कल में भी वो तरक्की और आगे करते जाएं। सर आप बहुत जुड़े हैं इस फील्ड में। आप एज अ आर्किटेक्चर हेमंत जी को कैसे देखते हैं, उनके काम को कैसे देखते हैं? अच्छे मैंने बहुत कोऑपरेटिव है। हमको जो चीज़ चाहिए एज ए बिल्डर, तो वह चीज़ वो करके दे रहे हैं। तो उससे कहने का मतलब बिल्डर और आर्किटेक्ट के बीच का जो आपसी संबंध है या आपसी तालमेल है, वो ज़बरदस्त बनता है। तो उससे आने वाले कल में हर आदमी सोचता है कि भाई अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी उनके पास ही जाए, तीसरा प्रोजेक्ट भी उनके पास ही जाए, चौथा प्रोजेक्ट भी उनके पास जाए। दी आप साथ में काम कर कोऑपरेटिव रहे हैं, नेचर आपका है। क्या अनुभव है? दी बेस्ट मेरे को तो हेमंत सर के साथ में एक मतलब एज ए आर्किटेक्ट का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एज ए पर्सनल भाई के लेवल पे हम मतलब बड़े भाई छोटे भाई जैसे ही हमारा संबंध रहा है। और आगे भी मैं आर्किटेक्ट और एक डेवलपर से ज़्यादा वही संबंध को मेंटेन करता हूँ और उसी के साथ में आगे बढ़ता हूँ उनके साथ में। और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में ऐसी है कि एक दूसरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी रिक्वायरमेंट वो समझ जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट मैं समझ जाता हूँ। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। रोलिंग चलिए रेडी। सर क्या कहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे हेमंत जी को? हेमंत जी बहुत तरक्की करे। उन्हें बहुत सारा टैलेंट है और एकदम विश्वासु आदमी है। तो मेरी उनको शुभकामना है कि बहुत आगे बढ़े और बहुत बड़े आदमी बने। बात करें उनके जो आर्किटेक्ट है, जो उनका फील्ड है, और आप लोग का एक प्रोजेक्ट में उन्होंने साथ में शायद काम भी हाँ किया जी, है, हाँ जी, कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा गया। हर तरह से कोऑपरेट करते हैं। हम हमारा जो सपना था वो पूरा साकार करने में हम हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। इस ग्रुप के लिए रोलिंग एक मिनट एक मिनट। क्या कहना चाहेंगे हेमंत जी का आज ऑफिस का नहीं, बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने इनवाइट किया उसके लिए हमने उनको शुभकामनाएं देते हैं। उनका वो ऑफिस इस तरह से आगे बढ़ता रहे। और जो उनका आर्किटेक्ट का काम है उस अनुभव के बहुत बारे में? बहुत बहुत अच्छा है। उनके साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया है, बहुत अच्छा हो रहा है हमारा। गार्डन दादरा, आज के बारे में बता। आज 15 अगस्त भी है स्पेशली, तो आज के दिन के बारे में बताओ, और आज ही क्यों और अचानक इधर आके ऑफिस खोलना है, इसके बारे में बताओ। सबसे पहले थैंक्स बोलूँगा आप लोग जो आए, और 15 अगस्त की शुभकामना बोलूँगा मैं आप लोग को, जो आप लोग आए हमारे लिए टाइम निकाल के। थैंक्स। नेक्स्ट क्या बोले? आज ऑफिस का इधर उद्घाटन हुआ, काफी लोग आए, आपको शुभकामनाएं दी, कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है? ऑफिस का क्या था, हम ऑफिस बहुत दिन से सोच रहे थे चालू करना ही था। अभी तक तो क्या एज ए आर्किटेक्ट हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिए थे। अभी एज ए डेवलपर हमने ऑफिस डाला है। बस छोटे छोटे प्रोजेक्ट से हम लोग स्टार्ट किए हैं। आगे बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए हमारे पास, जो हम लोग वर्किंग चालू है। और नेक्स्ट 2-3 मंथ में हम वो उनको ट्रैक पे लेके आगे बढ़ना है। अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, जैसे बोरीवली और कई जगह आपके जो प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे एज आर्किटेक्ट आपका रोल रहा है? एज ए आर्किटेक्ट रोल बहुत सारे हमारे रहे हैं। जहाँ तक देखा है तो गोरेगांव में एक लाइन से हमारे 5 से 6 प्रोजेक्ट चालू है, जो अभी सब उसी के स्टेज पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। फिर हमने हमारा मोटो बनाया, हमने हमारा ग्रुप ऑलरेडी पहले से थे ही हम लोग। ग्रुप ने हमको मोटिवेशन बोला कि ठीक है हेमंत भाई आप खुद करो ना यार, दूसरे के साथ जुड़ के क्या करने का। तो फिर हमने अपना खुद का मुकाम बनाया और अपना खुद का मकाम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो एज आर्किटेक्ट इस फील्ड में आ रहे हैं? अभी क्या कंपटीशन है, मार्केट क्या चल रहा है, उसके बारे में अगर आप कुछ लोगों को गाइड करें तो? कंपटीशन तो बहुत है ये लाइन में सब, और हर एक फील्ड में रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे फील्ड में है। डिपेंड ऑन होता है कि आप क्वालिटी क्या बना रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो डिपेंड ऑन अपने ऊपर रहता है, और उसके बेस पे आपको आपका पहचान और मुकाम मिलते हैं। पिछले 10-15 साल से पर्सनली हम लोग भी देख रहे हैं, हर आपका इवेंट भी कवर करते हैं। तो क्या वो चीज़ है जो आपको लगातार बनाए रखी है और धीरे 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 आपको आगे बढ़ा रही है? क्या वो आपके अंदर स्पिरिट है काम की? एक विज़न होता है सर, लोगों का एक विज़न होता है। विज़न के हिसाब से अगर आप चलेंगे ना, तो आपको भी वो मुकाम मिलेगा आप जो चाहेंगे। वो विज़न के हिसाब से हम लोग भी आगे बढ़े हैं, और फ्यूचर में हमारा भी है कि हम लोग भी एक
अच्छे लेवल पे जाके काम करना चाहिए। एक बात करें कि आज के टाइम पे प्रॉपर्टी का रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो जो आम लोग हैं जो नहीं खरीद पाते या उनके एक्सपेक्टेशन के बाहर का रेट होता है, तो ऐसे लोगों के लिए जैसे आप यंगस्टर एज अ बिल्डर आ रहे हैं, तो आप क्या विजन रखते हैं ऐसे लोगों को कि ये लोग भी बाय कर पाए? बेसिकली हमने ये जो रेट का फैक्टर आ रहा है, सब रेट के फैक्टर के हिसाब से हमने सेल्फ रिडेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म रखा है। सेल्फ रिडेवलपमेंट में हम लोग ने हमारा सिर्फ चार्जेस लिए, वो भी मार्केट का जो भी चार्जेस है उससे हम लोग 50% कम ही ले रहे हैं, और हम सोसाइटी को ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं कि भाई आपको कम से कम में आपको रेट में आपको आपका फ्लैट मिले। हमको हमारा रोलिंग के हिसाब से हमको मिल रहा है, बस दैट्स ऑल। अभी जैसे हम एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि आप लोग किस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे रीडेवलपमेंट कोई बिल्डिंग का करते हैं या SRA प्रोजेक्ट होते हैं, JVs होते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में हमारे रिडेवलपमेंट का भी प्रोजेक्ट्स है, और प्लस SRA में भी हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी स्लो मूवमेंट में, तो हम लोग वो SRA का भी चालू करना है। एक चीज़ और समझना चाहूँगी, हाल ही में दिल्ली में एक बेसमेंट का कांड हुआ था जिसमें IAS की तैयारी कर रहे बच्चे लोग की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में ये समझते हैं कि मुंबई जैसे इलाके में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट द्वारा आप लोगों को क्या सुविधा मिलती है, परमिशन लेते टाइम कितना आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है OC लेने के लिए, या जो बाकी के जो लीगल्स पेपर्स है वो सब चीज़ों के लिए आपको क्या टाइम लगता है? आपको क्या लगता है कि पहले के मुकाबले अभी सुविधा आसान हुई है कि अभी भी वही चक्कर चल रहा है धक्के खाने का? नहीं, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट हम लोग को देखा जाए तो बहुत हेल्प करते हैं डिपार्टमेंट की, भाई आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, हम लोग को बहुत गाइड करते हैं और प्रॉपर वे पे हम लोग को गाइडेंस भी देते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमको डिस बोले तो क्या बोलते हैं उसको, धक्का धक्का नहीं वेटिंग बोल सकते, वेटिंग वेटिंग में लगावे। देखिए अभी ऑनलाइन प्रोसेस हो चुके हैं, ऑनलाइन प्रोसेस के हिसाब से फाइल मूवमेंट करते हैं, प्रॉपरली फाइल रहेगा तो आपका प्रॉपरली फाइल मूवमेंट होता है, प्रॉपरली नहीं होता है तो फिर आप उनके साथ बैठिए, स्क्रूटनी कीजिए, स्क्रूटनी करने के बाद आपको गाइडेंस करेंगे, फिर मूवमेंट करेंगे कैसे आगे बढ़ना है, वो हिसाब से आपको फाइल मूवमेंट होके आपका स्मूथली काम होता है। आजकल जब कोई बिल्डिंग का आप लोग आर्किटेक्ट करते हो तो एरिया बहुत छोटा होता है, तो कैसे आप डिज़ाइन प्लान करते हैं, तो एग्जिट निकालना है, फायर का ध्यान देना है, फ्लैट्स इतने छोटे होंगे तो उसमें कैसे सब कुछ निकालना है, कैसे सोचते हैं मास्टर? सबसे बड़ी बात है कि अभी छोटे प्लॉट्स में प्लानिंग में डिफ़िकल्टी आती है पार्किंग की। पार्किंग होने के बावजूद उसके बाद जो भी आते हैं उसके अंदर जो प्रीमियम्स का कॉस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो डिफ़िकल्टी है। लेकिन ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से हमारे बात चालू है कि बहुत सारे पॉइंट्स से हमने उनको गाइडेंस किए हैं ऑन बिहाफ पेटा मेंबर्स के। हमारा प्रोसेस चालू है, देखते हैं वो हिसाब से क्या गाइडेंस मिलता है, हम लोग को क्या आगे का मिलता है। आखिर में ये है कि जितने लोग आपको जानते हैं, हेमंत ग्रुप या हेमंत ऑफ कंपनी को जानते हैं जितने भी लोग, उनको क्या संदेश रहेगा? जो लोग आपके तरफ देखते हैं कि आपके जरिए से जिन्हें कुछ बाय करना हो मुंबई शहर में, तो उन्हें क्या संदेश रहेगा? नहीं, हेमंत ग्रुप एक प्लेटफॉर्म आया है कि बोले तो एक हम लोग एक सर्विस दे रहे हैं, जो सोसाइटी को फीस देने के लिए नहीं होता है, वो सोसाइटी को हम लोग फ्री में सर्विस देते हैं। आप आइए, हम आपको गाइडेंस करेंगे, आपको मिनिमम में कहाँ पे क्या बैठाना है हम आपको बैठा के देंगे, आपको इनहाउस करना है इनहाउस कीजिए, हम गाइडेंस भी करेंगे कि आपको ये बिल्डर के पास जाइए, डिपेंड ऑन वो हिसाब से। लास्ट ईयर 15 अगस्त है, तो सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू, सबको शुभकामनाएं हमारे तरफ से 15 अगस्त की। थैंक यू। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका परिचय दे दीजिए और हेमंत सर को शुभकामनाएं। मेरा नाम शैलेश कड़व है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। और हेमंत सर जो आर्किटेक्ट बेस पे जो लाइन पे उतरे थे, आज उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया हुआ है कि आर्किटेक्ट होने के बावजूद भी उन्होंने रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस किया है, जो सेल्फ डेवलपमेंट में हो या अदरवाइज़ कोई किसी का ये होगा, तो छोटे में छोटा जो भी प्लॉट रहेगा ना उसमें भी वो बिठा के दे देते हैं। रहा BMC का वगैरह, तो BMC को वो नॉर्म्स के किस हिसाब से बिठाना है वो बिठा के दे देते, और प्लॉट के हिसाब से हाइट के हिसाब से वो एलिवेशन वगैरह इतना बढ़िया बनाते हैं ना कि आज की डेट में उनका नाम बहुत अच्छा है वहाँ पे। और मैं हेमंत सर को इतनी शुभकामनाएं दूंगा कि और भी आगे बढ़े। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? हेमंत जी का आज ऑफिस का उद्घाटन था, क्या कहेंगे?
हेमंत शर्मा जी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं और अच्छे डेवलपर भी हैं। उनको मेरी करोड़ करोड़ शुभकामनाएं। उन्होंने ये जो स्टेप उठाया है और अपनी एक अच्छी बेहतरीन ऑफिस बनाई है, उसमें मेरा तहे दिल से उनका मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। गुरु करे, भगवान करे वो आगे इसी रफ्तार से अग्रसर बढ़ें और बड़े से बड़ा नाम कमाए और बड़ा बिल्डर, बम्बई का नामचीन बिल्डर में इनका पहले 5 की लिस्ट में आना चाहिए। ये मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूँ हेमंत जैसे बंदे को हम कभी भी सपोर्ट करने चाहिए, क्योंकि ये आदमी ज़ीरो से आज इस मुकाम तक पहुँचा है, निस्वार्थ, बिना चीटिंग, बिना किसी गोलमाल के, अपनी मेहनत, अपने बलबूते पे क्लियर कट विज़न देते हैं पार्टियों को। चाहे वो ओपन प्लॉट हो, रीडेवलपमेंट हो, कोई भी इनसे सलाह मशवरा लेने आता है वो उनको कभी भी मिसगाइड नहीं करते हैं। अपने ओर से उनका जो रिसर्च और डेवलपमेंट इस फील्ड में, बिल्डिंग लाइन में जो उनके पास मास्टरी है, गिने चुने लोगों को इतनी नॉलेज है और ये ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। पैसे का इनको महत्व नहीं है। ये चाहते हैं मैं भी प्रोग्रेस करूं, अच्छी चीज़, अच्छा प्रोडक्ट उनको दूं और अच्छे टाइप का एलिवेशन दे के रीडेवलपमेंट का जो आज के कार्यकाल में दौड़ चल रहा है, उसमें वो कभी भी किसी को भी गलत सलाह देते नहीं हैं। और ऐसे अच्छे इंसान से मैं जुड़ा हूँ, ये मैं मेरे गुरु का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे आदमी की प्रोग्रेस अच्छे रीत से होनी चाहिए और ये आदमी आगे की ओर अग्रसर करे और अपना नाम रोशन करे। और मेरी उम्मीद भी ये, मेरी ये कामना है, मैं इनके साथ शुरुआत से लेके अंत तक इनके साथ रहूं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुरु आपकी रक्षा करे।